पैसा जो है वो ब्याज पर उठा के अपने बच्चों की भेजा है कि बच्चे जो है विदेश जाके कामयाब हो जाओगे और फिर जो है आके घर की जो जिम्मेवारियां हैं वो उठाओगे या घर का जो खर्चा है वो चल जाएगा। लेकिन ओवे के है इसी बीच आपने पिछले साल भी देखा था एक लड़का जो है जो ये सूचना आई थी कि मटोर गांव का एक लड़का जो है मार दिया गया है। यहाँ तक करया कि जो एजेंट था वो जो है वो काम दिलान का बहाना लेकर के उन यहाँ से लेके जावा है और वहां जाके मॉस्को के अंदर जो है उनकी जो फौज है आर्मी है उसके अंदर भर्ती कर दिया जावा है। और जब रूस यूक्रेन का युद्ध होया था आप सबने पता है उस दौरान जो है बीच में खबर भी आई थी कि वो लड़का जो है वो लास्ट बार मार्च में बात हुई थी उसके बाद वो लड़का लापता हो गया था और उसकी एक ऑडियो भी है जो काफी वायरल हुई थी। आज जो है उस मटोर गांव के उस परिवार के साथ पहुंचे हाँ उन तक बातचीत कराएंगे। गांव जो है मटोर है और लड़के का नाम है रवि मोहन जो शायद आप सबकी पता भी चल गया होगा। अभी जो है कि बातचीत हुई है कि रवि जो है उसकी लगभग मार्च में जो लापता था अभी ऐसी सूचना आई है कि रवि की जो है डेथ हो चुकी है। लेकिन अगर उसकी बॉडी की मैं बात करूं तो बॉडी अभी बाहर है विदेश में है और दूतावास की तरफ से इनकी सूचना मिली है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि रवि की बॉडी वापिस भारत यानी कि उसके गांव मटोर कैसे आओगी तो वह सारी बातचीत कराएंगे। रवि का परिवार जो है वो बैठे है उसका भाई है साथ में उसकी दादी है क्योंकि माँ है नहीं उनकी। तो ये फोटो आप देखने लग रहे हो ये भाई है अजय रवि के और ये रवि है जो शायद बाहर जो जब काम का वो करके गए थे लेकिन वहां जाके जो है उनकी फौज में भर्ती कर दिया जावा है आर्मी में भर्ती कर दिया जावा और उसके बाद रूस यूक्रेन के युद्ध में वो लापता हो जाएगा। और अभी जो सूचना जैसी आई है वह सारी बातचीत अजय तक कराएंगे। अजय रवि के बड़े भाई हैं उस पर सारी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। कि कुछ सूचना आई थी आपके पास और कब रवि गया था कैसे मतलब उसमें वहाँ शामिल होया आर्मी में सारी एक बार थोड़ा सा बताओगे। मेरा नाम अजय है और ये रवि मेरा सबसे भाई है। 13 जनवरी को रसिया में गया था एजेंट के थ्रू भेजा गया था ये एजेंट मेरे गांव का ही था। देखो मैं ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा था ये वहाँ पे और एजेंट ने मतलब दुख कैसे इसको आर्मी में सेलेक्ट करवा दिया वहाँ पे मतलब। और कौन सी आर्मी में सिलेक्ट हुआ था ये। रशियन आर्मी में। रशियन आर्मी में। हाँ। तो सभी ने पता था देखो लड़ाई तो वहाँ पे चल रही है हमारा आर्मी से कोई लेना देना नहीं था हमारा तो ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा था ये और हमारे पास एक किला था जिसमें हमने बेच दिया वो और 11.5 लाख रुपए हमने एजेंट को दिए हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारे कुछ दिन बाद जिसके साथ बात नहीं हुई जिसे वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का उस पर साइन करवा लिया जो इसकी नॉलेज से बिल्कुल बाहर था रशियन लैंग्वेज में था। एक बार तो इसके साथ ऐसा भी हादसा हुआ कि इसके कंधे पे गोली रखे बंदूक रखे ये बोला गया या तो 10 साल की जेल काटो या फिर रशियन आर्मी के साथ लड़ाई लड़ो आप यूक्रेन के साथ। जब ये रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था। युद्ध हो रहा युद्ध तो अभी भी चल रहा लेकिन उन्होंने उनकी मजबूरी थी फिर ये करना। उन्होंने ये कहा कि जेल के अंदर तो क्या पता ये छोड़ दें हमारे इसका कोई पता नहीं अगर मैं जिंदा रहूँगा तो आपके साथ बात कॉन्टैक्ट में रहूँगा। तो इनकी ट्रेनिंग भी लगभग 13 या 14 दिन ही चली है जैसे गड्ढे खुदाने मतलब ये था इसका इनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं दिया गया इनको पहले कोई भी और यहाँ भी इसका आर्मी का कोई भी मतलब मन नहीं था यहाँ पे भी इंडिया में भी। तो इसके साथ ऐसे हमारे वहाँ पे नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कभी बात होती थी कभी नहीं होती थी। ये 3 मार्च को पहली बार लड़ाई में गया था जिसके साथ ये बंदा 3 मार्च को इसकी डेथ हो गई थी। ये अमृतसर से है। ये अमृतसर से था। हाँ जी। अच्छा। और ये इसने इसकी खबर दी थी रवि ने ये पीछे में आया था इसके साथ में था क्योंकि 24 बंदे थे ये 2 टैंक थे एक टैंक से मतलब 24 बंदे के ऊपर मिसाइल गिर गई उनकी वहीं पे डेथ होगी और जो पीछे वाला टैंक था उसमें मेरा भाई था जो पीछे वाले उतर के भागने लगे कुछ बंदों पे तो ड्रोन ने हमला कर दिया। लेकिन रवि मतलब दिमाग से मतलब कुछ भी इसने अपनी जान बचा ली। एक और बंदा साउथ अफ्रीका का उसकी एक साइड की टांग चली गई उसको ये लेके पीछे आ गया। ये 6 मार्च को पीछे मेडिकल में पहुंचा तो इसने हमारे को बताया वो वीडियो डाल दी और ये बताया कि मतलब किसी को भी यहाँ आने मत देना जो हमारे गांव से और भी लड़के गए हैं तो किसी को मत आने देना यहाँ पे मतलब जान माल का तो खतरा है बिल्कुल मतलब। तो इसके साथ पीछे से फिर ग्रुप आया 12 मार्च को लास्ट बार ये बात हुई थी 5:54 पे कि मैं मुझे दोबारा लड़ाई में भेज रहा है फ्रंट लाइन पे। तो ये बात हो कि इसके साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो हम देखो हम पूछते तो रहते हैं हमारी कोशिश जारी रही लेकिन वो वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि ये मिसिंग में चल रहा है ना कोई हमारे पास कोई प्रूफ दे रहा था इस बात का मिसिंग में। तो हमें 21 जुलाई को हमने
एम्बेसी मॉस्को एम्बेसी में ईमेल डाली तो उनका रिप्लाई 23 जुलाई को आया हमारे पास कि रवि की डेथ हो गई है, लेकिन उनका व्हाट्सएप कॉल पे आया था। तो फिर हमने कहा कि लिखित में दो, हमें रिटर्न में दो कि हमें भी मतलब विश्वास हो जाएगी, कोई प्रूफ तो हमारे पास है। बिल्कुल। तो उन्होंने दोबारा से फिर लिखित में दिया और उन्होंने कहा कि आपकी माता का DNA टेस्ट करवाओ, कि हमने बताया कि हमारी माता की डेथ हो रही है 2018 में। तो उन्होंने बोला कि फादर का DNA टेस्ट करवाओ आप। मेरा फादर किसी काम से बाहर गया और वो आएगा, आज आएगा शायद, आज आते हैं उसका DNA टेस्ट की रिपोर्ट वहाँ पे भेज देंगे एम्बेसी में। तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी डेड बॉडी आए तो हम मैच होती है तो हम आपको इंडिया भेज देंगे डेड बॉडी आपकी। तो मतलब तब से जो है बॉडी जो है रवि की कितने दिन पहले डेथ हुई है, कुछ ऐसा बताया हो, या कितने दिन से बॉडी जो रखी हुई है? देखो जी ये तो हम आइडिया नहीं लगा सकते, लगभग मेरा हिसाब से तो मैं बता रहा हूँ जिस तरह की ये 15 मार्च के बीच ही हुई है, क्योंकि इसने ये बताया था कि 10 किलोमीटर आगे ही लड़ाई है, 10 किलोमीटर पीछे ही था फ्रंट लाइन से ये, तो उसमें तो टाइम ही नहीं लगता। तो उसके बाद किसी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा अभी हमारे साथ। मतलब लास्ट बार जो है 12 मार्च के दिन बात हुई थी आपकी, उसके बाद आपके हिसाब से तो मिसिंग ही चल रहा था? हाँ मिसिंग ही चल रहा था, क्योंकि जो वहाँ से खबर आती तो हम तो वही बताएंगे, हमें तो क्या आइडिया लगता है। तो मिसिंग चल रहा था, इस करके हमने मतलब कोशिश हमारी जारी रही, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं दे रहा इस बात का। तो अभी एम्बेसी ने हमें प्रूफ दिया है, अभी हमें थोड़ा वो विश्वास हुआ कि मतलब उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है तो हमें। तो उन्होंने डेड बॉडी की भी हमें से मतलब रिपोर्ट DNA रिपोर्ट की भी मांग की है कि हम आपकी डेड बॉडी वापस भेज देंगे। तो कितने बच्चे गए थे मटोर गांव से, जैसे बताया जाने लग रहा है इकट्ठे गए थे काफी लड़के? नहीं, हमारा गांव से लगभग 6 लड़के गए थे। जो सबसे पहले 13 जनवरी को ये लड़का मेरा भाई गया था, उसके बाद ही वो गए थे। देखो कुछ दिन बाद मतलब इसकी वीडियो देखते रहे वो, कुछ दिन तो मतलब हमारी बात ही नहीं हुई इसके साथ। कुछ दिन बाद इनको ठीक ठाक रखा गया, तो वीडियो देख देख के मतलब और भी इसने तो बोला मेरे को कि और बच्चों को मत भेजो, मतलब रोक दो आप। लेकिन आज के टाइम में आपने बताया विदेश का जो भूत सवारा है सभी मतलब कोई नहीं मान रहा था कि इसको तो अच्छी सैलरी आ रही है, ऐसे बोल के मतलब वो चले गए। तो अभी भी उनको भी मतलब वहाँ भी फंस रहे हैं वो। हम तो आज भी यही कह रहे हैं मोदी जी सरकार से कि हमारे मतलब जितने इंडिया के बच्चे फंसे हुए हमारे गाँव के हैं और हमारी डेड बॉडी हमको वापस लौटा दी जाए। देखो हमारे घर की भी आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर है कि हमारे पास पैसों की भी वो नहीं है, बहुत कमी है, हम बॉडी को वापस नहीं ले सकते। हम भी मोदी सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे भाई की डेड बॉडी और हमारे इंडिया के भाइयों को सभी को वापस लाया जाए। तो जो मटोर गांव के गए थे लगभग 6 बच्चे, उनमें तो कितने जो है आर्मी के अंदर गए थे? और बीच में भी एक बार बात आई थी कि एक लड़का मटोर का और जो है वो शायद लड़ाई के दौरान ही वो उसकी डेथ हो गई थी, या कुछ ऐसा भी सुनने में आया था? नहीं जी, मटोर का तो मतलब डेथ तो इसी की हुई है, वो घायल हुआ है, साहिल नाम का लड़का है। लेकिन एजेंट ने मतलब यही तरीका बोल के गया कि ट्रांसपोर्ट के लिए बोला था उन्होंने, और वहाँ जाते जो है आर्मी में ज्वाइन करवा दिए। यही उसने धोखा किया हमारे साथ। और देखो सभी ने पता है कि वहाँ पे लड़ाई चल रही है, तो अपने बच्चों को अगर वहाँ 10 लाख भी सैलरी दे रहे तो कोई नहीं भेजता। हमने 11.5 लाख रुपए भी दी, जमीन भी दी, ताकि अच्छा ट्रांसपोर्ट में काम करे वो। लेकिन उनसे मतलब जिस बंदे ने लोकेशन डाल दी आगे कैंप में बुला लिया, ये कैंप से वो दोबारा ही बाहर नहीं निकलने दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया से 1 साल का। तो ऐसे ऐसे इसके साथ मतलब सारी घटनाएं घटी है। लगभग जनवरी में गए हैं और अभी जो है जुलाई की लास्ट है, तो लगभग 6-7 महीनों के अंदर जो है लड़ाई के अंदर भी रहा, मिसिंग भी हो गया, और उसके दौरान जो है अब ये सूचना भी आ गई कि रवि की डेथ हो चुकी है। एजेंट भी कस्टडी में है। अभी जो एजेंट था वो कस्टडी के अंदर है? हाँ जी, मैंने मतलब 1 मंथ तो उसका वेट किया कि वो मेरे घर पे आई, मेरे गांव का ही था, लेकिन वो नहीं आया मेरे पास। तो हमने 1 मंथ वेट करके उसका तभी FIR करवाई हमने। अभी वो कस्टडी में है। जो एजेंट था यहाँ से भेजने वाला वो आपके ही गाँव का था? हाँ, हमारे गाँव का था वो, उसका नाम सत्यवान है। अच्छा, तो उसी ने मतलब कुछ उससे बातचीत हुई क्यों उसने ऐसा कराया, या कुछ और बातें, जो और बच्चे गए हैं वो वापिस कैसे आएंगे, ये वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते? जी बच्चे तो सभी आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तो जान को बहुत खतरा है वहाँ पे। लेकिन जो एजेंट है वो हमारे साथ बात ही नहीं करता, हमें कोई राह नहीं दिखा रहा। कोई उसका बंदा तो है आगे जो इनको लेके गया है, लेकिन वो उनका भी नहीं पता बता रहा। अच्छा। हाँ, तो सभी पता इसे, हम तो इसको जानते हैं, पैसे भी हमने इसको दिए, हमारे गाँव का विश्वास भी इसी पे किया, लेकिन अगले वाले को हम नहीं जानते। पुलिस के सामने मना कर गया तो। हाँ जी, जो हमने पैसे दिए हैं उनको भी मना कर रहा है ये तो कि हम पैसे नहीं दिए, लेकिन हमारे पास तो प्रूफ है इस चीज़ का, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है हमारे पास, तो वो प्रूफ है हमारे पास। पुलिस में बताया उसने पूछताछ में
देखो जी, बात ये तो आई थी कि 5 दिन का रिमांड है उसका, लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक हमारे तो कुछ शेयर नहीं किया हमारे साथ कि कुछ बताया हो इसने। सभी जो मटोर गांव के बच्चे गए हैं उसे एजेंट के थ्रू गए हैं? नहीं, एक और एजेंट था हमारे गांव का ही वो भी, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो एजेंट अलग था, वो अलग था। जो मेरे वाला एजेंट है उसका नाम सत्यवान था। तो ये दादी बैठी है भाई, अगर मैं दादी की उम्र की बात करूं, क्योंकि रवि की जो मदर है वो काफ़ी साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, और दादी है 2018 के अंदर बताने लग रहे हैं कि उसकी डेथ हो गई थी। और रवि की दादी जो है हमारे साथ में है। राम राम दादी। राम राम। बात हुई थी आपकी रवि तक, आपकी बात हुई है कदे फोन पे? फोन पर ते 12 तारीख न हुई थी, 12 न 5 महीने हो जाए। अच्छा, आप तो भी बात हुई थी? हाँ, तो क्या बताया था उसने? उसने बताने वाला दादी राम राम ठीक हुई है ना, ठीक सो बेटा। हम्म, तो भाई इस ना का लड़का है तो रहा। हम्म, मैं बोला तेरा खिलाई और काम ना करिए। अच्छा। मैं बोली बेटा मैं तेरा खाना पीना। हम्म, मैं बोला मेरी टेंशन ना करा, मैं तो फुल मिला है 3 टाइम। फिर नहीं बोला। अच्छा, वह लास्ट बार बात हुई थी। हाँ, फिर कोई बात नहीं बनी। तो भी मैं अगर मैं घर के हालात दिखाना चाहूँ तो मैं जहाँ बैठी हूँ, एक बार कैमरामैन साथी कहूँगी एक बार दिखा भी दो। ये जो है रवि का घर है। शायद 1 किला जमीन थी, वह जो है बेच के इन्हें उस टाइम में रवि थी भेजा था, और ये सोच के भी परिवार भेजा है कि शायद एक अच्छी जिंदगी आने वाले टाइम में भी जीवेंगे और शायद मकान भी बन जाएगा। फिलहाल जो है यही इनके डांगर बंद रहे हैं, यही इनकी रिहाइश है, ये आप देखने लग रहे हो। और परिवार की हालात ऐसी भी नहीं है कि वे जो है और भारत जो है जैसे अभी विदेश तक जो पार्थिव शरीर है रवि का आना है अभी वो मंगवा सके, तो ऐसे में गुहार जो है लगातार लगाई जाने लग रही है परिवार की तरफ से। अगर मैं सरकार की बात करूं या प्रशासन की बात करूं, दूतावास की तरफ से बस एक इनती संदेश मिला जिसमें ये कहा गया कि जो रवि जो है कितने महीनों तक मिसिंग चलन लग रहा था उसकी जो है पुष्टि कर दी गई कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब अगर इनने बॉडी मंगवानी है तो इन जो है एक तो डीएनए टेस्ट और साथ में जो खर्चा वगैरह बताया है जय जी कि आपका लगेगा या कुछ ऐसा, या फिर प्रशासनिक तौर पे आ सके है उसकी बॉडी? नहीं, मतलब एम्बेसी वालों ने ये बताया कि जो दिल्ली तक रशियन की जिम्मेवारी है, दिल्ली तक डेड बॉडी पहुंचाने की, आगे हमारा लगेगा जो कुछ भी लगेगा। अच्छा, मतलब दिल्ली तक आगे अगर आप लेके आओगे एम्बुलेंस करो या जैसे भी तो वो आपका लगेगा। और लेकिन सबसे पहले जो है आपने यहाँ से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। हाँ जी, सबसे पहले यही करना है। इसके बाद ही अगर कोई होम मैच होता है तो वो हमें भेजेंगे, वरना तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, हाँ। तो अभी तक मतलब इतने महीनों से जब बॉडी मिल गई है, जैसे आप बताने लग रहे हो कि शायद 12 से 15 तारीख के बीच में उसकी डेथ हो चुकी थी, तो अभी तक अंतिम संस्कार वगैरह जो है जो बॉडियां हैं उनका नहीं हुआ है इसका मतलब? तो हाँ जी, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बॉडियाँ बहुत ज़्यादा है, आप डीएनए टेस्ट भेजो, उसके माध्यम से हम आपकी बॉडी को पहचान सकते हैं और आपको भेज देंगे। आपको टाइम भी दिया है कुछ उन्होंने? नहीं, टाइम नहीं दिया जी, मतलब उन्होंने तो एक गरीब बस ने कौन टाइम देवा था? नहीं, टाइम भी दिया दादी भाई, इतने दिन के अंदर अंदर ले जा ना सकते हो ना आप। कोई बात नहीं बनी, मारा गला है गरीब की कोई बात नहीं करता। तो अभी जो है डीएनए टेस्ट खातर जो है आपके पिताजी कब जान लग रहे हैं? देखो जी, वो बाहर गया किसी काम से, आ जाएगा तब हम कल को, मतलब इसको जो लिखित में है हमारे पास, डॉक्टर लिखित ही मानते हैं, उसको कल या परसों हम करवाएंगे। फिर उसकी मतलब जो रिपोर्ट है वो आएगी, वो भेजेंगे। फिर कल हम ये रणजीत सुरजेवाला है, इसके पास भी गए थे। इन्होंने मतलब दिल्ली भी मेडिकल में पता किया है कि मतलब आज उनका जवाब आना हमारे को, वो बताएंगे। हम कल फिर वहाँ जाएंगे देने के लिए। तो उसका फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं आया है। कोई पता नहीं आया है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं कोई और जैसे राजनीतिक लोग हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, कोई और आया हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी आया हो आपके पास? देखो जी, पहले तो हम मिल के आए थे बहुत से, जैसे जयशंकर प्रसाद को मिल के आए थे। अगर वो इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाता तो हमारे भाई के साथ आज ऐसा नहीं होता, हमारे गांव के लड़के सभी सही सलामत वापस घर होते। लेकिन उन्होंने इसको मतलब ठोस कदम नहीं उठाया इस पर, इसी करके आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। और गए तो हम सबके पास है, जैसे कि कमलेश डांडा है हमारे यहाँ पे, सबके पास गए, लेकिन कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है, ना हमारे पास अभी तक कोई भी आया है। मतलब आपकी ये सूचना कब मिली है कि रवि की डेथ हो चुकी है? 27 जुलाई को हमारे पास ये डेथ सर्टिफिकेट आया था इसका। 27 जुलाई यानी कि शायद आज 29 तारीख है, हाँ जी। तो 2 दिन के करीब तीसरा दिन है आज। देखो, फोन पे तो उन्होंने मेरे को 23 जुलाई को बता दिया था, लेकिन जो लिखित में आया है वो 27 जुलाई को आया। 27 जुलाई हाँ से। जी।
तो भी अगर मैं दोबारा तो एक बार कहना चाहूँगी कैमरामैन, तो एक बार दिखा दो, मतलब घर के हालात ये हैं। अगर मैं बात करूं सहायता की, हेल्प की, तो लगभग ये कोई ऐसा राजनीतिक चेहरा नहीं होगा या फिर कोई ऐसा वो नहीं होगा जिनके पास ये ना गए हों, जिनकी चाल दी हो सरकार के अंदर और जो उस टाइम में इनकी मदद कर सके थे। लेकिन शायद भाई इतना टाइम उनके पास भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे काम उनने हुए हैं, आप समझ गए। तो अभी की फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ तो मैं अंदर कभी एक बार आपने दिखा दो। अब घर के हालात ये हैं, और ऐसे में जैसे ये बताने लग रहे हैं कि दिल्ली तक बॉडी आ जाएगी, लेकिन आगे बॉडी लेना तो अभी बहुत सारी लंबी लड़ाई इन्हें, अगर वह बॉडी भी रवि की यहाँ लेके आनी है तो उसके लिए भी बहुत लड़नी बाकी है। घर के हालात देख लो, एक किला था जो बेच के जो है परिवार ने उस टाइम में लगभग 6-7 महीने पहले रवि को भेजा था, और शायद ये सोच के भेजा था भी शायद ये दिन फिर जाएंगे और शायद आने वाले टाइम में कुछ अच्छा इनने भी जो ज़मीन बेची है या जो परिवार है उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन होया कि वो आप सबने देख लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या माँ बाप है जिन्हें ओढ़ लग रही है विदेश में जाके काम करने की, और उन्हें सोचा डॉलर में कमाई आओगी, लेकिन हकीकत जो है वह उस जो दिखाई जावा है उस तो दूसरी हुआ है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि एजेंट जो है यहाँ तक कुछ और कह के ले जाएंगे, बाहर जाके जो है डोंकी के रास्ते कई बच्चे जाने लग रहे हैं, उनका साथ में कैसा हुआ आए दिन हम वीडियो देखा। लेकिन बड़ी बात यह है भी उससे सीख कोई नहीं लेता, चाहे जितनी भी चीज़ें देख लें, लेकिन फिर भी एक होड़ एक क्रेज जो है नहीं वो ख़त्म नहीं होता। और जो अब पहले क्या करते भी पंजाब के बच्चे ज़्यादा जावे हैं, लेकिन अब हरियाणा में आप देखोगे गाँव के अंदर हर दूसरे तीसरे परिवार के अंदर बच्चा जो है बाहर जाने लग रहा है। लास्ट में उसका साथ बने कि है वो सोशल मीडिया पर या खबरों के माध्यम से आपके पास सारी तस्वीरें भी आ जाए हैं, खबरें भी आ जाए हैं, लेकिन फिर भी यह ओढ़ खत्म नहीं होने लग रही। और बड़ी बात यह है भी परिवार जो गरीब परिवार हैं जो अपना सब कुछ यहाँ तक बेच के उस बच्चे ने बाहर विदेश में भेजे हैं, और सिचुएशन ऐसी आ जाए है रवि मोहन के जैसी हुई है भी, ना तो बच्चा वापिस आंदा और ना ही वो पैसा तो गया है। ऐसा ही कुछ इनका साथ बना हर मठोर गाँव तक लगभग 6 से 7 बच्चे ये गए थे, और अभी शायद एक की जो है बताया जाने लग रहा है वो भी उस टाइम में युद्ध में था, तो उसकी भी चोटें वगैरह हैं, उसका भी काफ़ी नुकसान होया है उस बच्चे का शारीरिक। लेकिन रवि की अगर बात करी जाए तो रवि तो भी बिल्कुल ही डेड हो चुका है। भाई पहले तो ये था कि रवि का पता चला कि रवि मिसिंग है, मिलेगा या नहीं, लेकिन अब बड़ी लड़ाई इनकी यह हो चुकी है कि रवि की बॉडी कैसे यहाँ गाँव मटोर में लेके आई जाए। तो भी मैं तो वो प्रशासनिक अधिकारी और वो जो राजनेता जो वोटा के टाइम में आवा है और आके बड़े आप हाथ जोड़ा करो इनका आगे और ये क्या करो जी जमा बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं दिन न रात ने, तो ऐसे लोगों की सुध आपने लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी आपका दायित्व ज़्यादा बना है ऐसे लोगों के पास में। तो अभी फिलहाल परिवार आप देखने लग रहे हो, परिवार के पास अब तक तो भाई ये भी नहीं पता था कि रवि जिंदा है या नहीं, सिर्फ ये मिसिंग वो करने लग रहे थे। लेकिन अभी जो है ये पता चल चुका है कि रवि की डेथ हो चुकी है, तो अब बॉडी जो है रवि की किस तरीके होगी वह बड़ी बात है। डीएनए जो रिपोर्ट जानी है उसके बाद वह डीएनए रिपोर्ट मैच होगी उसके बाद कहीं जाके, और उसके लिए भी मतलब फाइनेंशियली भी इतना ज़रूरत है, सीधी बात यह है आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत है। तो ऐसे में मैं तो यही कहूँगी भी सबसे पहले तो उनका खातर सबक जो बच्चे जो हैं जिन्हें क्रेज़ बड़ा चढ़ रहा है विदेश में जाने का, और दूसरी बात वो राजनीतिक चेहरे वो एमएलए वो एमपी और वो राजनीतिक चेहरे जो आप जो है इनके पास आया करो। अब जो है शायद आपने आर्थिक सहायता भी और दूसरी सहायता भी दोनों की इन परिवार ने ज़रूरत है, तो आप वो जरूर करो। इस वीडियो ने शेयर उन बच्चों के पास जरूर करियो जिनका जो है बिल्कुल लतवा हो रही है कि बस विदेश जाना है और विदेश जाके डॉलर में कमाई करनी है। तो भी हालात और जो टाइम है वो पता नहीं क्या करवा दे है, और हालात ऐसे भी बन सके हैं जो आप देखने लग रहे हो। बच्चे जो हैं यहाँ तक ड्राइवरी करके ले गए थे कि ड्राइवरी या फिर कुछ ऐसा काम मिलेगा, लेकिन वहाँ जाके उनकी सेना में भर्ती कर दिया जावा है, दिक्कत है। ये सारी तस्वीरें आपने देख ली। फिलहाल वीडियो पर आपका क्या कहना है वह जरूर बताइए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।